अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। बेसिकली हम कर रहे थे बात आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल को तफसील में देख लिया था कि हम उसका कब यूज़ करेंगे कब नहीं करेंगे। उसकी वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल की। तो डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे है दा। तो इस वीडियो में हम पूरा मुकम्मल देखने वाले हैं कि दा को कब प्रोनाउंस करेंगे, दी कब करेंगे दा, और फिर उसको देखेंगे कब हम दा लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। तो हर एक रूल को बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात करें कि कब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे दा और कब प्रोनाउंस करेंगे दी, तो दा हम जब प्रोनाउंस करेंगे जब इसके बाद आने वाला जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, यानी ए ई आई ओ यू में से नहीं होगा। यानी कि उसको छोड़ के जो भी जितने भी लेटर बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर कहलाते हैं। हम दी जब बोलेंगे जब उसके आने वाला जो वर्ड है उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, वाउल होगा या वाउल का साउंड होगा। बेसिकली वाउल का साउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, ये तो हो गई प्रोनाउंसिएशन की बात दा और दी की। अब आते हैं इसके पहले यूज़ पे कि हम दा लगाते कब हैं। सो बेसिकली जब भी हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़, इंसान या जगह की बात करते हैं तो दा का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, यानी मेज़ पे रखी जो किताब है वो मेरी है। तो स्पेसिफिक एक किताब की बात हो रही है कि वो किताब जो मेज़ पर रखी है, इधर उधर भी रखी होंगी लेकिन आपने बात की सिर्फ और सिर्फ उस किताब की जो कि टेबल पे रखी हुई है। तो एक स्पेसिफिक बात हो गई, एक स्पेसिफिक चीज़ की बात हो गई। इसी तरह द मैन हु हेल्प मी इज़ वेरी काइंड, वो आदमी जिसने मेरी मदद की वो बहुत मेहरबान है। तो उस आदमी के बारे में बात की जा रही है, यानी स्पेसिफिक आदमी के बारे में जिसने हेल्प की है। स्पेसिफिक नाउन्स के से पहले हम दा का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमने दा का यूज़, यूनिक थिंग के साथ भी दा का यूज़ करेंगे, यानी कि दुनिया में जो एक है चीज़ सिर्फ उसके लिए हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे द सन, द मून, द अर्थ। तो यहाँ पे सन, मून, अर्थ क्या है, यूनिक थिंग्स हैं। इसका थर्ड यूज़ पे अगर हम देखें तो थर्ड यूज़ है सुपरलेटिव डिग्री। जब हम किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ होता है तो जब भी हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री की अगर हम बात करें एडजेक्टिव्स की तो इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, जैसे आप जानते हैं। एक होती है नॉर्मल डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि हम बोलते हैं ना गुड, उसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। तो जो बेस्ट है इससे पहले हमने दा लगाना है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट को, जो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे जितनी भी दिख रही हैं उससे पहले हमने क्या लगाना है, दी और दा का यूज़ करना है। इसका नेक्स्ट यूज़ अगर हम देखें तो ये जब भी किसी ओशियंस की बात करेंगे, रिवर्स की बात करेंगे, माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे, यानी ओशियन मीन्स जो बहरे होते हैं समंदर से भी बड़े, उसके लिए ओशियन का यूज़ किया जाता है। इसी तरह रिवर्स यानी दरियाओं के लिए, माउंटेन रेंजेस मीन्स के पहाड़ों की जो सिलसिला होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, तो द पैसिफिक ओशियन का नाम पैसिफिक, यहाँ पे बैरल काहिल का नाम हम बेसिकली पैसिफिक ओशियन कहते हैं। तो पैसिफिक ओशियन से पहले दा लगा दिया, ओशियन का नाम है। और लार्जेस्ट से पहले भी देखें दा लगाया है हमने, तो द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। तो यहाँ पे लार्जेस्ट से पहले दा इसलिए लगाया क्योंकि लार्जेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है लार्ज की, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखें, द हिमालयाज आर ब्रेथ टेकिंग, यानी हिमालय जो है हैरत अंगेज है। तो हिमालय क्या है, एक माउंटेन रेंज है, यानी कि पहाड़ी सिलसिला है। तो इससे पहले हमने क्या लगाया, द लगाया। इसी तरह से द नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी दरियाए नील जो है दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। तो दरिया नील, जो नील जो है दरिया का नाम है, इससे पहले हमने दा लगाया। इसी तरह से इज़ द लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट क्या है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले भी दा लगाया। रिवर इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड क्या है, दुनिया क्या है, एक ही है ना, यूनिक चीज़ है बेसिकली अगर हम देखें तो वर्ल्ड, तो इससे पहले भी हमने दा का यूज़ कर लिया। नेक्स्ट इसके यूज़ पे आए तो जब भी हम ग्रुप्स की बात करेंगे या कैटेगरीज की बात करेंगे तो जब भी हम क्या लगाएंगे, दा का ही यूज़ करेंगे। जैसे हम बोले द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे जो रिच है उससे पहले दा लग गया तो ये पूरे रिच कम्युनिटी की बात करेगा, यानी सारे अमीर लोग, ठीक है। इसी तरह से पुअर से पहले हमने दा लगा दिया तो ये भी पूरे गरीबों की बात करेगा, यानी ग्रुप को बताएगा, ठीक है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे हमने रिचेस और पुअर्स करने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले दा लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। अमीर लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। द एल्डरली नीड स्पेशल केयर, तो यहाँ पे दी का हमने प्रोनाउंस किया क्योंकि ई से शुरू हो रहा है, यानी
आ का साउंड आ रहा है ई, ए तो ई अलिफ यानी कि अलिफ से शुरू हो रहा है ना, तो ये क्या है वाउल साउंड है, तो उससे पहले हमने इसको दी बोला, तो दी एल्डरली नीड स्पेशल केयर। तो एल्डरली क्या है, बुजुर्ग, और दी लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे बुजुर्गों की बात हो रही है, तो बुजुर्गों को खास तवज्जो की ज़रूरत है। इसी तरह द स्टूडेंट इन दिस स्कूल आर वेरी डिसिप्लिन, यानी इस स्कूल के जो तलबा हैं बहुत महज़्ज़ब हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, एक ग्रुप है, तो इससे पहले हमने दा का यूज़ किया। इसका सिक्स्थ यूज़ देखें तो जब भी हम फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड होटल्स की बात करेंगे, तो जब भी हम क्या करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। जितने भी मशहूर हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं या होटल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स मीन्स के जो यादगार होती है, मकबरे वगैरह, वो कहलाते हैं। जैसे द ताजमहल इज़ इन इंडिया, तो ताजमहल क्या है, भारत में है। तो यहाँ पे जो ताजमहल है ना, वो क्या है, एक मॉन्यूमेंट है, यानी एक यादगार है। तो ये कहाँ पर है, इंडिया में। तो दा हमने किससे पहले लगाया, ताजमहल से पहले। दे स्टेज एट द ग्रैंड होटल, तो यानी मीन्स के वो कहाँ रुके, ग्रैंड होटल में रुके, ग्रैंड होटल में ठहरे। तो हमने होटल से पहले भी दा लगाया। द एफिल टावर इज़ अ फेमस लैंडमार्क, ठीक है। तो एफिल टावर एक मशहूर निशान है। तो बेसिकली एफिल टावर एक तरह की क्या है, बिल्डिंग ही है ना, तो उसके साथ हमने क्या लगाया, दी का यूज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके सेवन्थ यूज़ पे आए तो विद प्लेसेस लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड मार्केट्स, इसके साथ भी हम लगाते हैं ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, हम कब दा लगाएं कब ना लगाएं, तो हम इसको देख लेते हैं बेसिकली। अच्छा, जब हम स्कूल, हॉस्पिटल या मार्केट का स्पेसिफिक पर्पस के अलावा किसी और काम के लिए जिक्र करें तो हम जब दा लगाएंगे, ठीक है। यानी जैसे स्कूल है, स्कूल किस लिए जाया जाता है, पढ़ने के लिए ना। लेकिन अगर कोई पेरेंट चले जाए स्कूल, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो क्या कर रही है, वो स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा रही, बल्कि अपने बच्चों के बारे में पूछने के लिए जा रही है, ठीक है। तो वो हमारा क्या पर्पस हो गया, एक अलग पर्पस हो गया। इसी तरह हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए जाते हैं ना, लेकिन अगर कोई किसी की तीमारदारी करने के लिए जा रहा है हॉस्पिटल, तो फिर वहाँ पे दाल लगा देंगे, क्योंकि वो एक अलग यूज़ हो गया, एक अलग क्या बोलते काम हो गया, ठीक है ना। उसका पर्पस वो नहीं है हॉस्पिटल का कि वहाँ पे तीमारदारी की जाए, वहाँ पे तो इलाज किया जा रहा है ना। इसी तरह से मार्केट, मार्केट में कोई चीज़ खरीदने के लिए जाई जा सकती है ना, लेकिन अगर ऐसे ही आप जा रहे हैं किसी दोस्त से मिलने के लिए या कुछ भी, जैसे कि कोई होता है आदमियों के दोस्त होते हैं वहाँ पर जो शॉप्स वगैरह पे, तो अगर उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं किसी भी और पर्पस के लिए, ख़रीदारी के अलावा, तो वो क्या होगा, वहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे शी वेंट टू द स्कूल टू अटेंड अ मीटिंग, वो मीटिंग में शिरकत करने के लिए स्कूल गई, जबकि स्कूल पढ़ने के लिए जाया जाता है। तो यहाँ पे वो मीटिंग अटेंड करने के लिए गई, इसलिए स्कूल से पहले दा लगाया। ही इज़ एट द हॉस्पिटल टू विजिट अ फ्रेंड, तो वो अपने दोस्त की अयादत के लिए हॉस्पिटल में गया, तो उस वजह से हमने हॉस्पिटल से पहले दा लगाया। अगर हम बात करें, ये तो हमने बात कर ली कि दी और दा को हम कब यूज़ करेंगे। अब अगर हम बात करें कि कब हम यूज़ नहीं करेंगे दा का, जब भी जनरल प्लूरल नाउन्स हों, यानी कि जो प्लूरल नाउन्स हैं वो जनरल हों, उसके पहले हम कभी भी दा का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, परिंदे आसमान में उड़ते हैं, तो सारे परिंदों की ही बात हो रही है, कोई एक स्पेसिफिक परिंदा नहीं उड़ता, सारे ही परिंदे उड़ते हैं, तो इसी वजह से बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड्स नहीं बोलेंगे। इसी तरह से चिल्ड्रन लाइक टॉयज, तो बच्चों को खिलौने पसंद है, सारे ही बच्चों की बात हो रही है क्योंकि सारे बच्चे ही खिलौने पसंद करते हैं, तो यहाँ पे हमने दे का यूज़ नहीं किया। इसी तरह से जब भी कोई प्रॉपर नाउन आ जाएगा, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन जैसे कंट्रीज़ हो गई, सिटीज़ हो गई, इनके नाम से पहले कभी भी हम दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके साथ हम दा लगाते हैं, तो मैं आपको आगे बता दूंगी कि किन के साथ लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बोलें आई लिव इन लाहौर, तो लाहौर के साथ, क्योंकि लाहौर एक प्रॉपर नाउन है, एक ही सिटी का नाम हो सकता है ना, तो यहाँ पे हमने दा नहीं लगाया, तो मैं लाहौर में रहती हूँ, तो यहाँ पे हमने नहीं लगाया। इसी तरह से शी इज़ ट्रैवलिंग टू कैनेडा, वो कैनेडा जा रही है, तो यहाँ पे भी हमने दा नहीं लगाया क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। अच्छा, एक्सेप्शंस अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो है यूनाइटेड स्टेट्स से पहले या तो कोई प्लूरल नाउन आ जाए, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, किसी सिटी का, किसी कंट्री का, जैसे नीदरलैंड्स, तो यहाँ से भी हम पहले दा लगाते हैं, द नीदरलैंड्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड अगर इसको यूज़ देखें कि हम दा नहीं कब नहीं लगाएंगे, जब हम किसी ज़बान या खेल का जिक्र करें, बेसिकली जब भी हम दा नहीं लगाएंगे। जैसे कि ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि ही स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली, वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, एक ज़बान का नाम है इंग्लिश, ठीक है। इसी तरह से दे प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, तो ये एक खेल का नाम है क्रिकेट, तो यहाँ पे हम दा नहीं लगाएंगे, दे प्ले
क्रिकेट एवरी इवनिंग, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ अगर हम देखें, जब हम मील्स का टाइम का जिक्र करें, जैसे ब्रेकफास्ट, इवनिंग, डिनर, लंच, इससे पहले भी हम दा नहीं लगाते। जैसे वी हैड ब्रेकफास्ट एट 9 AM, हमने सुबह 9 बजे नाश्ता किया, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट से पहले दा नहीं लगाया। इसी तरह से डिनर वॉज डिलीशियस, तो डिनर से पहले भी हमने दा नहीं लगाया। आपने देखा कि दा का सही इस्तेमाल कहाँ और कब होता है और कहाँ नहीं होता। तो इन रूल्स को याद करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिल जाएं और कोई भी जो वीडियो है आप मिस आउट ना करें। थैंक यू सो मच।